हेलो जय हिंद साथियों, देखेंगे सभी लोग। इसमें आपका डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का आपका इसमें आया हुआ है, ठीक है, पेपर। तो इसका क्या आज का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका जस्ट पेपर अभी ख़त्म हुआ है। तो देखेंगे सभी लोग। पहला दिया गया सभी प्रश्नों का सलूशन आपको कराया जाएगा शुरू से ले लास्ट तक। आपका ऋण पूर्णांक दिया गया है। ये पहला क्वेश्चन है, ऋण पूर्णांक संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा -5 आपका ऋण पूर्णांक संख्या हो जाएगी। 9, 12 और 18 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? 9, 12 और 18 का लघुत्तम समावर्तक आपका होगा क्या होगा? 36 होगा। ऐसी संख्या ढूंढनी है जो सबसे कट जाए, किससे? यानी 9 से भी कटे, 12 से भी कटे और 18 से भी कटे। तो 9, 12, 18 का इस प्रकार से करके भी आप निकाल सकते हो, भाग विधि से करके, ठीक है। बाकी ओके। अगला आपको दिया गया था निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या नहीं? तो पाई एक ऐसी संख्या जो आपकी परमेय संख्या नहीं होती है। 9.5 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना चाहिए, तो स्क्वायर का मान कितना होगा? 90.25 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9.5 का स्क्वायर करना था, यानी इसका स्क्वायर निकाल लेते, 95 का स्क्वायर निकाल लेते, उसमें 2 अंक बाद दशमलव लगा देते, तो आप आंसर हो जाता, यानी ये वाला करेक्ट आंसर है इसका। 40 और 50 का मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो इसका मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह आपका 45, यानी दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कक्ष की लंबाई आपकी 10 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है, ऊंचाई 5 मीटर। कक्षा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का ज्ञात करना था, यानी सूत्र लगाना था। सूत्र क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे आपका ऊंचाई सूत्र होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला आपको लगाना था। आपको लंबाई 10 मीटर दी गई थी, चौड़ाई 6 थी, ऊंचाई 5 मीटर थी। केवल फार्मूले में मान रखना था। तो यानी लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट लगा, तो पहले सॉल्व करो। काफ़ी लोग तो सॉल्व करने में गलत करते थे। तो 10 + 6 करोगे 16 हो जाएगा, 16 का गुणा 2 में कराओगे 32, गुणे लास्ट में करोगे 5, कितना हो जाएगा? 160 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपको दिया गया था, ठीक है। 2 संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, यानी दूसरी संख्या की 4 गुनी है। यानी पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या आपकी 4x है और दूसरी संख्या x होगी। यदि इन दोनों का योग कितना, 2 संख्याओं का योग कितना है? यानी 4x + x कितना दिया गया? 15 दिया गया, यानी 5x और आपको 15 दिया गया। तो x बराबर आपको कितना प्राप्त होगा? 5 से काटोगे 3 बार में कटेगा, 5 × 15, यानी x बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। बस x का मान रख दो। x का मान रखोगे इसमें पहले में, 4x कितना हो जाएगा? यानी 12 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x बाई नहीं मानना था इसमें, ठीक है। कहा गया था गुना है, इसलिए इसको x बाई नहीं मानेंगे, ओके। तो कितना हो जाएगा आपका? 4 × 3 = 12 आएगी, और एक केवल x है, यानी दूसरी संख्या 3 होगी, पहली संख्या 12 होगी और दूसरी संख्या आपकी 3 होगी, ठीक है। अगला आपको दिया गया था 8 नंबर में, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर 2 घनों को पिलाकर के एक बड़ा घन बनाया गया। बड़े घन का आयतन पूछा गया था। माना एक घन A1 है, यानी छोटा घन A1 है, जिसका कोर कितना दिया गया? 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दूसरा घन A2 है, जिसका कोर आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, तथा बड़े घन का आयतन आपसे पूछा गया था। तो बड़े घन का आयतन यानी A³ निकालना था, ठीक है। बड़ा घन मान लो A है, तो उसका आयतन A³ हो जाएगा, यानी A³ आपको फाइंड करना था। तो छोटे घन का आयतन निकालो, तो 216 आएगा। बड़े मतलब और A2 जो छोटा घन है, दूसरा छोटा घन है, यानी 4 का क्यूब निकालोगे 64 आएगा, दोनों को जोड़ोगे 280, ये क्यूब के बराबर हो जाएगा। 200 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आपका आएगा। यानी बड़े घन का आयतन कितना होता है? 280 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना था? केवल आपको सरल कराना था। क्या करना था? आपको केवल सरल करना था, यानी केवल मल्टीप्लाई बीच में आपको कराना था। क्या कराना था? मल्टीप्लाई, यानी x का गुणा पहले x के साथ कराते, फिर x का गुणा a के साथ कराते, फिर क्या करते? फिर प्लस का चिन्ह लगाते, 1/a का गुणा x के साथ कराओ, फिर 1/a का गुणा -a के साथ कराते। तो बस सिंपल x × x, a × x, 1/a × x -1/a × a, तो a से a कट जाएगा, यानी x² - ax + x/a -1। इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया था, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे तो आपका बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बिल्कुल सिंपल दिया गया था। तो देखेंगे इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर क्या दिया गया? ऊपर देखो, इसमें लिखा है 89 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या मूल संख्या कितनी अधिक होगी। तो बस सिंपल सा करना था, कुछ नहीं करना था। यानी संख्या आपको 89 देगी, उसको पलट दो,
यानी उसके अंकों को पलट दो, कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। ये क्वेश्चन केवल सिंपल था। दी गई संख्या कितनी 89 है, उसके अंकों को परस्पर बदलने पर क्या हो जाए 98। अब अंतर निकालना था, काफ़ी लोग -9 आंसर भी करके आए, ठीक है। तो ये नहीं करना था आपको, 98 में से 9 घटाना, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, यानी जब भी आपको कम या अधिक निकालना हो तो उसका मतलब होता है आपको अंतर निकालना है। तो 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 10 यानी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 100 चक्कर लगाने के लिए पहिया द्वारा चलेगी दूरी क्या होगी। साइकिल के पहिए की त्रिज्या कितनी दी गई आपको, 21 सेंटीमीटर दी। एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी, उसके परिधि के बराबर होगी। किसके बराबर, उसकी परिधि के बराबर होगी, यानी 2πr के बराबर होगी। 100 चक्कर में तय की गई दूरी, 100 चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी 2πr, उसमें 100 चक्कर यानी n से गुणा करें। n क्या है, चक्रों की संख्या होती है, तो बस केवल गुणा कराना था, मान रखना था, ठीक है। तो 100 चक्करों में क्या हो जाए 2πrn, इसका आंसर हो जाता। करके इस प्रकार से लिख सकते थे 2πr × n। n क्या है, चक्रों की संख्या। तो 7 से काटते 3 बार में, 7 3 21, 3 बार में कट गया। 22 दूनी 44 होता, 3 × 100 300, 44 × 3 132 यानी सेंटीमीटर, और किलोमीटर में लिखो 13.2 किलोमीटर, आप भी इसको लिख सकते हैं। ओके, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर, यदि इस मैदान की एक भुजा 250 मीटर, दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया 0.75 हेक्टेयर, और आपको हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में मीटर में बदलना आना चाहिए। हेक्टेयर को काहे में बदलना, मीटर में बदलना आना चाहिए। तो एक हेक्टेयर और कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। बस यही इसमें थोड़ा सा टफ था, ठीक है। बाकी जो आपकी लेखपाल की परीक्षा एग्जाम की तैयारी की उनको हो सकता पता हो, ठीक है। मैदान की एक भुजा कितनी 250 मीटर दी गई, मैदान की दूसरी भुजा आपसे फाइंड करने के लिए कहा था। तो यहाँ पर हमने देखो इसका मान यहीं पे रखा लिया, मतलब यहाँ पर उसको मीटर में चेंज नहीं किया, हमने हेक्टेयर में लिखा रहना दिया, लेकिन उसका 10,000 से ये गुणा जस्ट यहीं पे करा लिया, यानी मीटर में इसको चेंज करा लिया। ओके, अब देखो एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ऊपर ये जो 3 जीरो हैं, लेकिन इसमें से 2 जीरो जो है वो दशमलव को पास करने में लग जाएंगे। ओके, तो आपका कितना आएगा, यानी 750 हो जाएगा, नीचे आपका 25 बचेगा। तो 25 × 75 यानी पर 3 और ये 0 यानी 30 मीटर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जिन्हें 30 मीटर आंसर किया उनका बिल्कुल आंसर सही है। ओके, और इसमें एक वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन भी हम उसको बता देंगे भी जस्ट, ठीक है, वो भी करा देंगे, ठीक है। इसमें देखते चले जाओ जल्दी जल्दी से। देखो इसमें आपको सरल यानी सत्यापित करना था, ठीक है, सिद्ध करना था कि x गुणे y माइनस जेड बराबर x बाई माइनस एक्स जेड है कि नहीं है। आपको इसमें मान x बराबर 2/3, y बराबर 5/2, z बराबर -3/2 आपको दिया ही गया था। ओके, आपको केवल इसमें आपको क्या करने थे, मान रखने थे। इस माइनस चिन्ह का माइनस के चिन्ह गुणा कराते तो प्लस हो जाता, क्योंकि देखो माइनस का z बराबर -3/2 दिया गया था कि नहीं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी थी। दोनों करोगे लास्ट में आप सॉल्व करके आओगे, क्योंकि देखो दोनों भिन्न के हर समान है, तो ऊपर का ऊपर जुड़ेगा, यानी 5 3 8 हो जाएगा। करोगे 8/3 बराबर 8/3 आएगा, यानी LHS बराबर RHS आएगा, ठीक है, करके कर सकते थे। ओके, इसके 6 का गुणा इधर कराओगे, 10 6 16/6 करोगे, कटपिट करके आएगा इतना ही। 15 में आपका एक फार्म हाउस की पंक्तियों की संख्या इतनी दी गई थी, और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या सवाल देखोगे तो इतना था, x + 2y थी। पहला क्वेश्चन उसमें था फार्म हाउस में कुल पेड़ कितने हैं, तो x + 2y × x + 2y यानी गुणा ही करना था। तो गुणा करोगे तो कितना आएगा, x² + 4x/4y² आएगा। गुणा करना कैसे, x का गुणा पहले x के साथ करो, फिर x का गुणा 2y के साथ कराओ, 2y का गुणा पहले फिर x के साथ करो, 2y का गुणा 2y से कराओ, 4y² आएगा ना, फिर इसको जोड़ के लिख लो 2xy बात एक ही है, ठीक है। तो गुणा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से। ओके, तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर आपके पेड़ों की संख्या, आपको मान दिया गया था x बराबर 3, y बराबर 2, तब पेड़ों की संख्या यानी 49 आएगा। ये लिखा आपका स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 3 12 दूनी 24, और 4 का 2 दूनी 4 चौको 16, यानी 49 पेड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको देखो 16 वाले में दिया गया बिंदुओं 0,4, 0,-4 और 6,0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से कर पाओगे, यानी भुज कोटि आपको दिया गया था, तो आपको क्षेत्रफल का अगर सूत्र पता था 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2, बस केवल मान रखने थे। देखो x1 का मान कितना था,
यानी x1 का मान 0 था, तो 0 का अगर किसी में गुणा कराओगे 0 हो जाएगा। x2 का मान भी इसने 0 दे दिया है, तो 0 से अगर कुछ भी अंदर आएगा यानी y3 माइनस y1 से कुछ भी अगर आ भी गया ना, तो 0 से गुणा कराओ सब कुछ 0 हो जाएगा। x3 आपका 6 दिया गया था और y1 आपको 4 दिया है, y2 माइनस का 4 दिया है। देखो माइनस का 4 अंदर ऐसे लिखोगे, फिर माइनस से अंदर गुणा कराओगे प्लस का हो जाएगा, यानी 6 गुणे 8 करना पड़ेगा, 1/2 बाहर चल ही रहा है, तो 6 48 में से 2 से काटोगे यानी 24 बार में कटेगा, आंसर आएगा 24 का ही। यानी जिनको फॉर्मूला याद था उनने कर पाया होगा त्रिभुज का, तो ये बहुत कम लोगों का ही याद था। ठीक है, एक घन की कोर लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो घन का विकर्ण यानी संपूर्ण पृष्ठ, अभी 17 वाला और 12 वाला अभी हम करा रहे जस्ट। ठीक है, इसके तुरंत बाद तो घन का आयतन आपको भुजा क्यूब होता है, तो यानी कोर आपको 12 गुणे 12 यानी क्यूब निकालना था, 1728 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। घन का विकर्ण भुजा √3 होता है, तो यानी भुजा √3 12 √3 सेंटीमीटर हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, भुजा का 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर करो कितना 144 में गुणा कराना था, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें 17 वाला देख लो, सिंपल सा 17 वाले में आपको क्या पूछा गया था, 17 वाले में आपको पूछा गया समरूप त्रिभुज। क्या पूछा गया, समरूप त्रिभुज दिए गए हैं, ABC और PQR समरूप त्रिभुज हैं, तो PQR की शेष भुजाएं ज्ञात की। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, उनकी दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, समान होता है। यानी देखो ये 3 सेंटीमीटर दी गई थी, BC बराबर 3 सेंटीमीटर दी गई थी अगर आपको, तो देखो QR यानी QR देखो संगत भुजा है इसकी, QR कितनी हो गई 1.5 होगी, मतलब इसी के अनुपात में रहती है, तो वो दिया गया 1.5, तो 2 का आधा कितना हो जाए 1 सेंटीमीटर, 2.8 का आधा यानी इसके अनुपात में क्या हो जाए 1.4, यानी आपकी PR कितनी आएगी, PR आपकी आएगी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये Q और QP भुजा कितनी होगी। ठीक है, त्रिभुज PQR में देखो जिसकी भुजा नहीं ज्ञात है, तो उसकी 2 का आधा यानी 1 सेंटीमीटर, ये दोनों का करेक्ट आंसर था, यानी 1.4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखोगे 12 वाले का, 12 वाले को कहाँ गया 12, ये रहा। देखो इसमें आपका क्या करना था, इसमें लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर संचयी बारंबारता सारणी बनानी थी। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले आप वर्ग अंतराल निकालना सीखो। इसमें 5 का वर्ग अंतराल लेने के लिए कहा है, तो वर्ग अंतराल लिखना पड़ेगा, फिर बारंबारता लिखनी पड़ेगी आपको, क्या लिखना पड़ेगा बारंबारता, फिर संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी यानी। ठीक है, तो वर्ग अंतराल 5 का वर्ग अंतराल लेके चलना, हमने कही 5 का वर्ग अंतराल, यानी पहले 0 से कहाँ तक जाओ 5 तक जाओ, फिर 5 से कहाँ तक जाओ 10 तक जाओ। ठीक है, फिर 10 से कहाँ जाओ 15 तक जाओ। देखो 5 से अगर 0 से 5 तक जाओगे केवल इसमें 4 मिलेगा आपको, क्या मिलेगा केवल 4 लिखा, यानी एक बार बारंबारता हुई। ठीक है, जब 5 से 10 जाओ तो 8 है केवल और कोई है ही नहीं, तो यानी एक बार बारंबारता हुई। फिर 10 से 15 के लिए जाओ तो 11 भी इसी में आएगा, 10 और 15 के बीच में 15 भी, यानी 2 बार बारंबारता हुई। अब इसकी संचयी बारंबारता निकालनी हो तो एक का सामने एक ही लिखा जाता है यहाँ पे। जब अगली बार बारंबारता मतलब संचयी बारंबारता निकालते तो एक में एक यानी 2 हो जाता है। फिर अगली बार निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं तो 2 में ये वाला नीचे जो दिया जाता है वो जुड़ता जाता है, यानी यहाँ पर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सारणी बनानी थी। ठीक है, सिंपल सा, यानी थोड़ा सा इतना सरल क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, बाकी थोड़ा पेपर आपका टफ रहा है सेकंड सेमेस्टर का। बाकी आपका स्कोर कितना रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें कि आपका कैसा रहा है। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।